तो प्यार करेंगे मेरी जिंदगी में खो गए। So guys, we are ready now and we are just as always late and we are just packing. So I've packed my bag. Here it is and I guess labs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतना फास्ट ऑलरेडी काम कर रही हूँ. But yeah, so let's see. अभी टाइम नहीं है, 2 मिनट में हम पहुँच रहा है ड्राइवर हमारा. So bye bye. And again we are late, super late. तो हमारी 8:30 बजे की बस है, अभी 6 बजे हैं. हमने कैब बुक की है और रास्ते में 2 घंटे का दिखा रहा है. सो Hey everyone, welcome back to my channel Suitcase Ready and we are again going to another beautiful place, Manali. एंड यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला था चांदनी दी की तरफ से खाने के लिए, तो थैंक यू दीदी फॉर दैट गिफ्ट. बड़ा मज़ा आया और हमने रास्ते में पूरा एंजॉय किया है. सो अब हम निकल चुके हैं गुड़गांव से, बट एज यू नो गुड़गांव में एक चीज़ कॉमन है और वो है ट्रैफिक. शायद ही कोई रोड होगी जिस पे हमें ट्रैफिक ना मिला हो, क्योंकि हम सिर्फ ट्रैफिक में फंसे रहे एंड रात तक फंसे रहे. एंड कैन यू सी कि कितनी बड़ी लाइन दिख रही है, सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है, पूरा रेड जोन हो रखा है. एंड इस चक्कर में हमारी बस भी छूटने वाली थी. छूटने क्या वाली थी, समझो छूट ही चुकी थी, बस इसलिए बच गई क्योंकि बस भी लेट हो गई थी. हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि बस वाला कहाँ पे है, किधर पहुंची है, बट शुक्र है कि मिल गई. एंड फाइनली वी आर ऑन द बस एंड आवर जर्नी हैज स्टार्टेड. अब अभी कुछ 10 बज गए थे. सो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा सफर. गाइस, ये पूरा जो प्लान था ये एक तरह से मेरे हस्बैंड ने पूरा सरप्राइज प्लान किया था. एंड मुझे कुछ नहीं पता था शुरू में कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड किधर का प्लान है. तो ही जस्ट आस्क्ड मी टू पैक द बैग्स एंड वी आर गोइंग समवेयर. सो आई वाज जस्ट रेडी एंड मुझे बाद में बताया उन्होंने कि आई एम प्लानिंग फॉर मनाली एंड उसी हिसाब से कपड़े पैक करना. सो इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी. एंड ये जो पैक हमने पूरा पैक लिया था लाइक ट्रैवल ट्रिप का, एंड इसमें हमारे साथ और भी लोग थे जो हमारे साथ जा रहे थे. तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, हमने कभी भी ऐसे पैकेज नहीं बुक करवाया था. सो वी वर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड दिस न्यू एक्सपीरियंस. गाइस, बातों बातों में एक बात बताना भूल गई. गुड़गांव से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है 550 to 600 किलोमीटर, विच अराउंड टेक्स 10 to 12 आवर्स. हम हाउएवर शायद 10 घंटों से भी कम में पहुंच गए थे, और जबकि उस टाइम था कि बहुत ज़्यादा रश है एंड बहुत लोगों को आई गेस 16-16 घंटे लग रहे थे. सो वी गॉट समवेयर लकी कि हम सिर्फ आई गेस 9 आवर्स में ही पहुंच गए थे. एंड जाते ही जो वहाँ पे नज़ारा था इतना सुंदर, एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग द व्यू हेयर. जो मनाली का ट्रिप था वो 3 डेज का था, 3 डेज एंड 2 नाइट्स. तो जो हमने बुकिंग करवाई थी वो अकोमोडेशन ट्रेवल का पूरा कवर कर रही. जो एक्स्ट्रा खर्चा था ऊपर से वो सारा हमारा था.
फाइनली गाइस हम यहाँ पर मनाली पहुँच गए थे एंड अब हम बस से उतर कर अपनी ट्रैवलर का वेट कर रहे थे। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे कमी लगी थी इस ट्रिप में वो था मैनेजमेंट का, कि हमेशा हम मैनेज करते हैं, वी यूज टू प्लान इट कि कैसे जाना है कहाँ जाना है। इसमें हम डिपेंडेंट थे एक थर्ड पार्टी पे। तो यहाँ पर हमने ट्रैवलर के लिए शायद 30 to 45 मिनट्स वेट किया एंड बहुत गर्मी थी तो सब थोड़े से अपसेट हो गए थे इस चीज़ को लेके। एंड फाइनली देन वी गॉट दी ट्रैवलर एंड वी वर रेडी टू सी कि हम पहले होटल जाने का प्लान था कि होटल जाके रेस्ट करेंगे एंड देन विल गो आगे घूमने के लिए। गाइस जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, मुझे बहुत पसंद है माउंटेन्स और यहाँ पर आकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी एंड फोटोज एंड वीडियो से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे आकर ही फील होगा। एंड यू कैन सी वो दूर से वाटरफॉल, माउंटेन और पूरे ग्रीनरी एंड जो हवा थी, जो हवा में एक अलग सी महक थी, एक अलग ही फीलिंग थी। ओके गाइस, सो अभी हम आ गए हैं हमारे होटल में, कॉटेज होटल रिसोर्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से टू इट, बट थोड़ा सा जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। डियोर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, वैसा नहीं है, बट स्टिल मैनेजिंग, लेट्स सी क्या होता है। अभी भी फिर आई जस्ट शो यू द रूम हाउ इट इज़। सो दिस इज़ द रूम, ऊपर से वो चीज जो है देखो रात को, but expectations was high. गाइस व्हेन वी रीच दैट होटल वो पूरा गंदा पड़ा था और हमारे आने के बाद उन्होंने हमारे रूम को क्लीन किया था। जब मैंने आपको दिखाया था वो रूम क्लीन होने के बाद था, तो उससे पहले बहुत ही गंदा था। वी हैव टू आस्क देम कि बहुत स्मेल आ रही है पूरे रूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर। तो आफ्टर दैट दे क्लीन इट एंड उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने अपना सामान लगेज वहाँ छोड़कर एंड फिर हम निकल गए थे कुछ खाने के लिए। गाइस अब हम आ गए हैं मीज़ोस किचन। भैया ये बैग दे देना। लगने में बड़ा, देखने में बड़ा फैंसी लग रहा है ना? फैंसी होते हैं यहाँ। तभी तो मैं कह रही थी फैंसी लग रहा था दिखने में। Guys, finally we are here in Manali and it is awesome. You should view the view. My goodness, just look at the view. इसके लिए And this is awesome. Okay, टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 21 डिग्री। सो गर्मी है अभी भी। क्राउड जितना मैंने सोचा था उतना नहीं था, राइट? उससे बहुत ज्यादा था। नहीं, जिस जगह पर हमें वहाँ कम है। वहाँ कम है वो नहीं, लेकिन इतना आए भी हैं हम बस में और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा जितना दिखा रहे थे कि 2-2 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं। करने के बाद थोड़ा सा मिला था, वो एक्सपेक्टेड ही था।
बट यस हाँ बट इट वॉज अ नाइस। गर्मियों में वेकेशन में मुझे दिखाओ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा तो स्ट्रगल बनता है थोड़ा सा तो स्ट्रगल बनता है। ना, नो पेन नो गेन। नो गेन। I don't know what we're doing. So guys, अभी हम हैं मीशोज़ किचन में, ये जो हमें मिला है खाने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे जोगिनी फॉल्स। सो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जोगिनी फॉल्स जाएं या फिर हडिम्बा टेम्पल जाएं। लेकिन हडिम्बा टेम्पल के लिए अभी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए अभी सब जगह बंद कर दिए हैं और ट्रैक करना पड़ेगा 3-4 घंटे का। तो वी आर प्लानिंग कि हम अभी जोगनी फॉल्स जाएं, जो उसके लिए भी ट्रैक करना पड़ेगा 1 किलोमीटर का। आई डोंट नो, अभी जाकर पता लगेगा कि एक्चुअली में है क्या। बट यस, अभी जो बताया जा रहा है कि अभी हम खाना खाने के बाद वापस एक बार होटल जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक नहाए धोए भी नहीं है, बस ब्रश करके आ गए हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। सिर्फ रात को 1 बजे खाना मिला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया। तो ये प्लान है कि इसके बाद वापस जाएंगे अपनी जगह पे, चेंज करके ड्रेसअप होके फिर हम जाएंगे जोगनी फॉल्स। एंड देन उसके बाद मनाली का जो मॉल रोड फेमस है वहाँ पर जाएंगे। अगर टाइम मिला तो वी विल ऑल्सो लुक कि हम हडिम्बा टेम्पल भी कवर कर पाएँ। एंड बहुत बड़ी मान्यता है उसकी, तो मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। एंड वो ये जवानी एंड दीवानी मूवी में भी आई थी, सो आई रियली वांट टू डू दैट। सो लेट्स होप कि हम वो कवर कर पाएँ। लेकिन बहुत रश है नो डाउट, और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है अब। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली गुड़गांव, जहाँ पे 45-46 हो टच हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा शायद शांति लेने वाला है। और जो मैं अभी देख रही हूँ, हमारी जो ट्रैवलर है यहाँ पे कुछ उन्होंने एक अच्छा सा मैप बनाया हुआ है। तो अभी हम कहाँ पे हैं? आई एम जस्ट लुकिंग दैट। ओह इट्स ब्यूटीफुल। ओके, वी आर हियर now. We would be going to all these places. Okay, we are planning to go रोहतांग, ऑल्सो हमारी इटनरी में नहीं है। कल हम जाएंगे सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिसु। बट अगर हम कवर कर पाए रोहतांग तो इट वुड बी अमेजिंग। सो वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम रोहतांग को कवर कर लें। सो लेट्स सी अगर वो हो पाएगा तो। लेट्स हैव समथिंग, आई एम डैम हंग्री। गाइस वी हैड अ ब्रंच एंड बहुत अच्छा खाना था वहां पर। उसके बाद हम लोग वापस आए, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर हम वापस तैयार होकर निकल पड़े हमारी नेक्स्ट जर्नी पे। क्या बोल रही थी यार? मैं कह रहा हूँ आप बहुत क्यूट लग रही हो, स्टाइलिश लग रही हो, प्यारी लग रही हो, नाजुक लग रही हो और सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तो गाइस, अब हम निकल गए हैं फाइनली, तैयार होकर, लोगों का इंतज़ार करके। ओह, एंड हियर्स आवर कॉटेज रिसोर्ट, क्या बोलना चाहेंगे? एंड यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल भी हैं। Flowers, I just love it. And we have white flowers too. हम हडिम्बा टेम्पल जाएंगे, तो अभी क्लियर नहीं है, शायद उसकी टाइमिंग्स बता रहे हैं कि 6 बजे तक है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो लिखा हुआ था ओपन 24 आवर्स। सो लेट्स सी कि क्या रहता है उसका। अगर नहीं भी खुला होगा तो एटलीस्ट बाहर से देख लेंगे, व्यू मिल जाएगा एक देखने को। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट या थोड़ा सा सैड फील हो रहा है कि हम जोगनी फॉल्स नहीं देख पाए, क्योंकि वो भी प्लान में था आज का, तो आज वो नहीं कवर कर पाएंगे। बट या हिडिम्बा टेम्पल, ओह या दैट आई कैन डू। तो गाइस, यहाँ पे हमें बिल्कुल सामने एक फॉल्स दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज जोगनी फॉल्स और नॉट। लग, ये कोई और फॉल है ना? हाँ, एंड इट इज़ वेरी हाई।
and this is how it looks, the whole view. गाइस प्लान था जोगनी फॉल्स का, बट टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने हडिम्बा टेम्पल जाने का सोचा पहले कि वो इम्पोर्टेंट प्लेस है एंड वो हमें कवर करनी थी, तो वी वर कवरिंग दैट फर्स्ट। एंड शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। एंड एक फ़ायदा था कि हमारे पास ट्रैवलर था तो हम आराम से जा सकते थे, तो वो स्ट्रेस नहीं था ट्रैवलिंग का जो मोस्टली होता है कि एक जगह से कहाँ जाना है और कैसे जाना है, तो दैट वाज अ रिलीफ। Are you ready? Are you ready? Yes, I am to trek to Hidimba Devi Temple. Let's go! Let's go. Right now we are on the mall road. अभी हम जाना है। गाइस हिडिम्बा टेम्पल जाने के लिए हम मॉल रोड से जा रहे थे, तो अभी हम मॉल रोड से वॉक करके जा रहे हैं एंड बहुत ही प्यारा मौसम है एंड इंजॉय कर रहे हैं हम। एंड वहाँ का जो नेचर है, वहाँ के जो वाइब्स है, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड गाइस एक अलग ही सुकून होता है माउंटेन्स पर, मतलब वहाँ जाकर लगता है कि यार लाइफ इतनी फास्ट भाग रही है हमारी, तो वो हमें समझाते आए गए जो ये ट्रीज हैं इतने लंबे लंबे कि स्लो डाउन, खड़े होके लगता है कि यहाँ पे कि थोड़ा पेस स्लो हो गया लाइफ का। गाइस आई होप यू नो दिस फन फैक्ट कि यहाँ पर एक बॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी शूट हुई है एंड उस मूवी का नाम है ये जवानी है दीवानी। उसके बहुत सारे जो शूट्स थे मनाली में शूट हुए हैं एंड इंक्लूडिंग दिस एरिया अराउंड दिस टेम्पल। तो मैं जब वहाँ थी तो मैं बस सीन्स के बारे में सोच रही थी कि ये कौन सा सीन था यहाँ पे जो यहाँ शूट हुआ, यहाँ शूट हुआ। गाइस हडिम्बा टेम्पल जाने के लिए एक ट्रेल था जो फॉरेस्ट से गुजरता है, तो यू हैव टू क्रॉस ऑल दी डियोडर ट्रीज एंड उसके बीच में पूरा वॉकिंग ट्रेल है एंड बहुत ही अच्छा लगता है एंड डिफिकल्ट नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, तो इजीली यू कैन वॉक दैट। तो यहाँ पर भी एक अलग मज़ा है, यू कैन सी ऑल दी फॉरेस्ट एंड बीच में आप इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप चलोगे तो आपको साइड में बहुत लोग बैठे हुए दिखेंगे जिन्होंने अपनी शॉप खोली हुई है एंड कुछ तो ऐसी शॉप्स थी जहाँ पर उन्होंने खुद बनाए हुए थे वो प्रोडक्ट्स, लाइक मैग्नेट्स बने हुए थे एंड मफलर्स थे, स्वेटर्स थे, बहुत सारी चीज़ें हाथ से बुनी हुई थी, नीटेड प्रोडक्ट्स थे। तो बहुत ही सुंदर था, लोगों ने फ्रेम्स बनाए हुए थे, पेंटिंग की हुई थी पूरी नेचर की, तो बहुत ही सुंदर था।
गाइस फाइनली हम हिडिंबा टेम्पल पहुंच गए और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था यहाँ पर। लग रही थी एक झोपड़ी टाइप सी लग रही थी बाहर से तो, लेकिन बहुत भीड़ थी उस टाइम। तो हमने सोचा कि लेट्स वॉक अराउंड दी टेम्पल एंड हम थोड़ी देर में चलेंगे ताकि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो वी प्लान कि हम पहले आसपास घूमेंगे, थोड़ा सा खाने के लिए देखेंगे कुछ मिल जाए तो, एंड नज़ारे का मज़ा लेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, शाम हो गई थी तो प्यारी प्यारा मौसम था एंड मज़ा आ रहा था आसपास घूमने में। बस थोड़ी देर रोड चलो 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 कैमरा है मेरे साथ कैमरा नहीं वैसे ही लगा रखे हैं। क्या गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट हिडिंबा टेम्पल, तो ये हिडिंबा देवी के लिए बना था जो भीमा की वाइफ थी फ्रॉम एपिक महाभारत। एंड यहाँ पर कहा जाता है कि इसी फॉरेस्ट में हिडिंबा रहती थी। एंड अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे पूरा, तो ये पूरा वुडन आर्किटेक्चर है, पूरा पागोडा स्टाइल में बोलते हैं इसे। तो इट वाज वेरी यूनिक एंड यू कुड सी डिफरेंट डिफरेंट लिटिल थिंग्स। कुछ स्केलेटन से भी लगे हुए थे कि टंगे हुए हैं, तो बहुत डिफरेंट सा था। मंदिर में आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने अच्छे से दर्शन किए। बहुत प्यारी अंदर से मूर्तियां बनी थी, वो अच्छा था, बहुत सुंदर था। एंड देन फाइनली वी केम आउट एंड अब थोड़ी सी रात हो रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, अलग सा ही फील था वहाँ पर। गाइस इतना रश है, इतना ट्रैफिक है, हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। तो अभी हम मॉल रोड बाय वॉक जा रहे हैं, जो यहाँ से 2.2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इट वॉज आवर टेम्पो, इट वॉज शोइंग 30 मिनट्स, तो हमने कहा इस बेटर वॉक करके चलते हैं। और अभी ढलान भी है तो मज़ा भी आएगा। गाइस जैसे कि हम मॉल रोड जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था, तो हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चले गए थे। एंड वहाँ पर बहुत सुंदर मतलब गार्डन था, वहाँ पर बहुत अच्छा सीटिंग प्लेस था। एंड एट द एंड वी सॉ वन एयर डाइनिंग एक्सपीरियंस, कि यहाँ पर बैठने की जगह थी एंड इट दे विल टेक यू पूरा हवा में, एंड वहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बहुत डिफरेंट सा था, और तुमने वहाँ पे खाना नहीं खाया एंड हम आगे चल दिए। फाइनली इसके बाद हम मॉल रोड आ गए थे। हिडिंबा टेम्पल से मॉल रोड कुछ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो हम वॉक करके आए। एंड जैसे ही पहुंचे, पूरा मार्केट भरा हुआ था, और इट्स टाइम फॉर शॉपिंग एंड फूड। अभी भूख लग रही थी, हमने ज़्यादा खाना नहीं खाया था, तो अभी हम खाने के लिए देख रहे थे कि यहाँ पे जो मनाली की फेमस चीज़ है वो खाएंगे, एंड मॉल रोड घूमेंगे एंड देखेंगे यहाँ पर क्या चलता है स्पेशल। तो स्ट्रीट वाइब फुल ऑन थी। एंड वहाँ पे जो कोल्ड वेदर था, इट वाज लाइक चेरी ऑन टॉप। गाइस नाउ बैक टू पवेलियन। मॉल रोड पे एंजॉय किया, मस्ती की, एंड उसके बाद हमारी ट्रैवलर वहीं आ गई थी एंड वहाँ से अब हम अपने जा रहे थे होटल में। So, guys, the day finally came to an end with a bonfire night, and it was a fun day. And this is the first part.
I'll bring a second part 4 as well. So just stay tuned for that. Until then, like, share, and subscribe. Thanks for watching.